हाँ सर। ठीक है, ओके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था किसके बारे में, हमने डिस्कस किया है कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिजल्ट, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिजल्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर ये डिस्कस करने के बाद में हमने यहाँ पर कुछ सेट्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेट्स पढ़े थे, ठीक है, और इंटरवल देखे थे, क्या देखे थे, इंटरवल। और 4 टाइप के इंटरवल देखे थे हमने, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। और उसकी जो नोटेशन है वो नोटेशन हमने स्टडी किया है, और आपने इसको बीएससी में भी पढ़ा है, ठीक है, 11th-12th में भी पढ़ा है। कहाँ पर, जूनियर लेवल पे भी पढ़ा है और अंडर ग्रेजुएट भी पढ़ा है ये, ठीक है। तो बस यहाँ पर उसके बारे में अब यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं हम, किसकी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो कैसा होगा ये यहाँ पर देखना है आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। तो देखिए, यू इज़ अ कर्व इन ई, ठीक है, क्या दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, क्या दिया है, यू दिया है, ठीक है। यू क्या है हमारा, कोई तो भी सेट है, ठीक है, क्या दिया है, यू इज़ अ कर्व, ये क्या दिया है, कर्व दिया है। कर्व किसके अंदर में, सेट ई के अंदर में, और सेट ई क्या है मेरा, सेट ई है ओपन, ठीक है, क्या है, ओपन सेट दिया हुआ है, सेट ई हमारा क्या दिया है, ओपन सेट। और यू क्या दिया है, कर्व दिया है, एक सेट के अंदर में कर्व होगा, ठीक है। हुस टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, उसका टेंजेंट वेक्टर दिया है, कौन सा दिया है, यू डैश ऑफ टी दे दिया है, दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ ये दिया है, यू ऑफ टी दे दिया है। तो यू डैश ऑफ टी ये हमारा क्या दे होगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। यू क्या हो गया, ये यू हमारा कर्व हो गया, क्या हो गया, कर्व हो गया। मीन्स अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक ओपन सेट है, ठीक है। अगर ये देखेंगे ये क्या आ जाएगा, हमारा ओपन सेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई तो भी कर्व है, कर्व मतलब कौन सा होगा, कर्व कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। ये कर्व हो गया हमारा, ये हो गया, कर्व हो गया। अब इसका टेंजेंट देखते हैं, ठीक है। टेंजेंट तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, कौन सी, ये वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा यू डैश ऑफ टी टेंजेंट, ठीक है, अलॉन्ग टू दिस, ऐसा ये टेंजेंट इस कर्व के आधार पर। तो ये हो गया बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या लिया हमने, यू ऑफ टी लिया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, मतलब हमने राइट किया हुआ है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन, ठीक है। कर्व किसका बनेगा, यू ऑफ टी का बनेगा, क्या बनेगा, यू ऑफ टी, ठीक है। तो इसको फंक्शन एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया, फंक्शन एज्यूम किया है, और इसका फिर यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन कर दिए, क्या डिफाइन कर दिए, डेरिवेटिव यू डैश ऑफ टी, क्लियर। तो इस टाइप से हमारा फंक्शन हो गया, और एक वेक्टर, हाँ टेंजेंट हो गया, टेंजेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। वी थिंक ऑफ दिस वेक्टर एज बेस्ड, ठीक है, एज बेस्ड अस एट यू ऑफ टी दे दिया है, क्या दिया है, यू ऑफ टी दिया है। द मैप, मैप क्या हो रहा है, ठीक है, मैप मैपिंग, एप मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू ई। अब डब्ल्यू क्या है, मेरा सबसेट है, किसका, ई का, ई का क्या है, सबसेट है। इज अ वेक्टर फील्ड ऑन डब्ल्यू, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, वेक्टर फील्ड किसके लिए, वेक्टर फील्ड ऑन किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब फील्ड है ये, तो फील्ड कंटेंट, मतलब फील्ड की जितनी भी डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। जैसे ग्रुप बनाने के लिए क्राइटेरिया होती है, ठीक है, कुछ एग्जाम्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो मतलब वो एलिजिबल होते हैं, तब जाके वो क्या बना जाता है, ग्रुप बना जाता है। वैसा ही क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो रिंग रिंग होना चाहिए, ठीक है, सब रिंग डिफाइन करना चाहिए, तब जाके वो फील्ड बनता है, क्या बनता है, फील्ड, ईडी, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर फील्ड किसके कहाँ पर, डब्ल्यू पे, ठीक है। डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ ई, ई क्या है, ओपन सेट है, ओपन सेट है। दस द सॉल्यूशन यू कैन बी रिग्रेडेड ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विच मूव्स इन ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये u है, ठीक है, इसके अंदर में u ऑफ टी है, ठीक है, u ऑफ टी क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। दस द सॉल्यूशन u ऑफ टी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किसके अंदर में मूव करेगा, इसके अंदर में मूव करेगा, किसके अंदर में मूव करेगा, कोडोमेन के अंदर में, किसके अंदर में, कोडोमेन के अंदर में। डोमेन क्या है हमारा, डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है हमारा, सबसेट ऑफ ई है, क्या है, सबसेट ऑफ ई है, क्लियर। देन उसके बाद में दिया है सो दैट एट अ टाइम टी, ठीक है, सो दैट एट टाइम टी इट्स टेंजेंट वेक्टर, जो हमारा कर्व है, ठीक है, तो ये टेंजेंट होगा, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, इट इज़ अ टेंजेंट।
क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये ऐसा कर्व होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। इस टेंजेंट वेक्टर और वेलोसिटी इज गिवन बाय द वैल्यूज ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है, किसके अंदर में, वेक्टर फील्ड के अंदर में, एट द पोजिशन, ठीक है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट द इनिशियल वैल्यू एट टी इक्वल टू टी नॉट, एट टी इक्वल टू टी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो टाइम है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ टी हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, टी नॉट ले लेंगे, इनिशियल कंडीशन ले लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू यू ऑफ क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा, क्या होगा, टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस हो जाएंगे इसके साथ में विथ रिस्पेक्ट टू टी नॉट, ठीक है, एक्स नॉट हो जाएगा तो इधर टी नॉट हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर क्या दिया है, यू डैश दिया है, ठीक है, यू डैश ऑफ टी नॉट होगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू ऑफ टी नॉट हो जाएगा, क्या होगा, टी नॉट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बेटा, या फिर ये एक्स नॉट भी बोल सकते हो, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट डिफाइन कर लोगे आप, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, अभी लिखा था हमने यू डैश ऑफ टी नॉट, ठीक है, यू डैश ऑफ टी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ टी नॉट, क्या लिखा था, एफ ऑफ यू ऑफ टी नॉट। अब यहाँ पर यू ऑफ टी नॉट की वैल्यू क्या है, एफ, इसकी वैल्यू है एक्स नॉट, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। ये यहाँ पर वही राइट किया हुआ है, यू डैश ऑफ टी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एट इनिशियल कंडीशन। कहाँ पर, ये इनिशियल कंडीशन फॉर अ सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, इनिशियल कंडीशन फॉर अ सोल्यूशन के लिए। क्लियर, दिस पेज इज क्लियर। ये देख रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। तो आई थिंक ये पीस समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, चेक कीजिए बेटा, स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, यस सर। हाँ ठीक है। देखिए यू दिया है, यू नोटेशन, यू मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, जे टू डब्ल्यू दे दिया है, क्या दिया है, जे टू डब्ल्यू, मतलब मैपिंग हो रही है जे टू डब्ल्यू के अंदर में, किसके साथ में, यू हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा, यू क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। इज अ कंडीशन, ठीक है, इज अ कंडीशन ऑफ द फंक्शन यू ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, जो हमें इनिशियल कंडीशन दिया था, ठीक है, तो वही कंडीशन की हमसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यू ऑफ एक्स नॉट, यू ऑफ टी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट वेयर टी नॉट। अब जो टी नॉट हमने यहाँ पर नोटेशन किया है, ठीक है, अब टी नॉट किसके अंदर में, ये डोमेन के अंदर में, ये जे के अंदर में होना चाहिए, ठीक है, और एक्स नॉट किसके अंदर में है, एक्स नॉट है डब्ल्यू के अंदर में, किसके अंदर में, डब्ल्यू के अंदर में। क्लियर, डब्ल्यू, हाँ, एक्स नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वी यूजुअली टेक टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो जस्ट लिया है हमने, ठीक है, अगर यूज़ करते हैं यूजुअली टेक, ठीक है, यूजुअली टेक टी नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन ले लेते हैं, इनिशियल कंडीशन टाइम टी इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या बनेगा, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। क्लियर, देखिए बेटा, तो यहाँ पर वी नीड टू एडिशनल कंडीशन ऑफ एफ, ठीक है, तो हमें ज़रूरत गिरेगी किसकी, एडिशनल कंडीशन की। तो एडिशनल कंडीशन, ठीक है, किसकी, एडिशनल कंडीशन की। तो थ्योरम को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो थ्योरम से हमें कुछ समझ में आएगा। तो देखिए उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर प्रूव करेंगे कि एग्जिस्टेंस की जरूरत होगी यहाँ पर, ठीक है, किसकी, एग्जिस्टेंस की। तो एंसर टू यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो ये यूनिकनेस मतलब अस्तित्व, ठीक है, इसका डिफाइन करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस। तो थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है, तो थ्योरम देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, लेट डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ ई बी एन ओपन सबसेट, ठीक है, क्या दिया है, बी ए ओपन सबसेट, बी एन ओपन सबसेट ऑफ नॉर्म्ड, ठीक है, ऑफ नॉर्म वेक्टर स्पेस, क्या दिया है, वेक्टर स्पेस दिया है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये स्पेस में ही होगा हमारे पास, कैसा दिया है, नॉर्म दिया है, ठीक है, मतलब नॉर्म स्पेस हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्म। चार प्रॉपर्टी है नॉर्म की, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग एक्स एंड वाई अगर डिफाइन करते हैं तो चार प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा कि नॉर्म वेक्टर स्पेस और मैप कर रहा है, कैसा मैप कर रहा है, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टेंस टू ई के अंदर में, डब्ल्यू टेंस टू ई के अंदर में।
क्लियर। यहाँ पर हमारा एक्स नॉट है, यहाँ पर क्या है हमारे पास सबसेट है, ई है हमारा ओपन सबसेट, मतलब ओपन सेट है। क्या है हमारा ओपन सेट है। C1 दिया है, ठीक है, कंटिन्यूस मैपिंग। C1 क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस मैपिंग हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल मैप क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस मैपिंग। C1 दिया है, डिफरेंशियल मैप। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू W, दैट इज द डोमेन। देन सो दैट A ग्रेटर दैन 0, ठीक है, सो दैट A ग्रेटर दैन 0 एंड यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, A ग्रेटर दैन 0 एंड यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, एंड यूनिक सोल्यूशन कैसा होगा, x सच दैट, ठीक है, -a टू प्लस a इन द ओपन सेट दैट इज मैपिंग टू W ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, x डैश इक्वल टू f ऑफ x का, ठीक है। और सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, कहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए, x ऑफ 0 इक्वल टू x नॉट सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया हमारे पास एक मैपिंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है मैपिंग, ठीक है, W टू E हो रही है, ये हमारा ओपन सबसेट है, ठीक है, W क्या है, इसका सबसेट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, सबसेट दिया है, अंडर कौन सा, नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस में। कैसा होना चाहिए, नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस के अंदर में, ठीक है, नॉर्म वेक्टर स्पेस के अंदर में। मीन्स यहाँ पर एक एग्जिस्ट होगा, ठीक है, एक वेरिएबल एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, और वो है हमारा एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू W। देन सो दैट देयर, तो वहाँ पर एक एलिमेंट है कौन सा, A ग्रेटर दैन 0 है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 हम उसको कंसिडर करेंगे, A स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 एंड ये है वो कैसा, यूनिक है, ठीक है, क्या है, यूनिक है। तो मैपिंग करेगा, कैसा मैपिंग करेगा, -a टू a, ठीक है, प्लस -a टू a टेंस टू W मैप करेगा, कैसा W मैप करेगा, कहाँ से, x, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए कहाँ पर, इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है। तो ये x ऑफ 0 इक्वल टू x नॉट, और कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, x डैश ऑफ t इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। तो ये आपको डिफाइन करना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ वहाँ पर दिया है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ पर उसका अस्तित्व क्या है और उसका अलगपना क्या है, ठीक है, अलग सेपरेट, मतलब सेपरेट अलग क्या है उसमें। तो देखिए उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या दी है, लेट W भी ओपन सबसेट, ठीक है, W क्या दिया है, ओपन सबसेट दिया है ऑफ अ नॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ अ नॉर्म वेक्टर स्पेस। W ये ओपन सबसेट ऑफ नॉर्म वेक्टर स्पेस, कौन सा, नॉर्म वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्म वेक्टर स्पेस उसको हम नोटेशन कर देंगे इस टाइप से, ठीक है, नॉर्म वेक्टर स्पेस एंड लेट, ठीक है, एंड लेट और उसके साथ में लिया हमने F इज़ मैपिंग फ्रॉम W टू E, क्या है, W टू E मैपिंग किया है। तो हमारे पास जो F है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो F दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, F इज सेड टू बी लिप्सिस, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, F इज सेड टू बी लिप्सिस्ट ऑन W और इज सेड टू बी लिप्सिस कंडीशन। या फिर आप ये F जो है ये F सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, लिप्सिस कंडीशन। अब लिप्सिस कंडीशन क्या होती है, लिप्सिस कंडीशन, ठीक है, तो लिप्सिस कंडीशन की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, क्या है, फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पर f और y है, ठीक है, -f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट रहना चाहिए और मॉड y माइनस x होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, मॉड y माइनस x होना चाहिए। जो भी फंक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस होनी चाहिए। तो और कांस्टेंट मतलब कोई तो भी ग्रेटर देन, मतलब एक रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या कि एग्जिस्ट हो रहा है ठीक है। तो ये हमारी लिप्सिस कंडीशन दिया है कोई भी दो फंक्शन की, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन के लिए। तो लिप्सिस कंडीशन इफ देयर, ठीक है, इफ देयर यहाँ पर लिखा है दी इफ देयर एग्जिस्ट अ के, देखिए यहाँ पर उसकी कंडीशन लिखा हुआ है, क्या लिया है, देखिए बेटा ये पहली कंडीशन है हमारी, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो W दिया है, ठीक है, W क्या है, सबसेट है किसका, नॉर्म वेक्टर स्पेस का, किसका, नॉर्म वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो एक नॉर्म वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इसका सबसेट है वो। और हमारे पास सेकंड क्या दिया है, F इज़ मैपिंग फ्रॉम W टू E दिया है, ठीक है। तो उसका कहने का मीनिंग ये है कि हमारा ये जो F दिया है, ठीक है, कौन सा, ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन, ठीक है, ये लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, फिर लिप्सिस होना चाहिए किसके ऊपर, W के ऊपर, और W के अंदर में क्या कंटेंट कर रहा है, x नॉट कंटेंट कर रहा है या फिर x कंटेंट कर रहा है, ठीक है।
तो इज सेड टू बी ए लिप्सिस कंडीशन, यहाँ पर दे दिया डेफिनेशन इसकी। नाउ इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के, यहाँ पर एक कांस्टेंट के एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट, देखिए क्या दिया है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर में दो वैल्यू है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू लिखेंगे एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसके अंदर में मॉड के अंदर में, एंड लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, के, ठीक है, के हमारा क्या है, कुछ तो भी कांस्टेंट नंबर दिया है, दैट इज अ के कांस्टेंट, ठीक है, के इज क्या है, कांस्टेंट है, मॉड क्या होना चाहिए, वाई माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जिस्ट होना चाहिए फॉर ऑल, ठीक है, किसके लिए, जो हमने एक्स और वाई लिया है, ठीक है, और किसके अंदर में से आना चाहिए, ये यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, डब्ल्यू के अंदर, मतलब डोमेन के अंदर से, किसके अंदर से, डोमेन के अंदर से लेंगे। के इज कॉल्ड एज लिप्सिस कांस्टेंट, यहाँ पर जो हमारा के है, ठीक है, ये क्या बनेगा, ये के बनेगा हमारा लिप्सिस कांस्टेंट बनेगा, क्या बनेगा, लिप्सिस कांस्टेंट बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी थी, ठीक है, इसको हमने अच्छे से समझ लिए, ठीक है, के क्या है, यहाँ पर के हमारा लिप्सिस कांस्टेंट दिया है फॉर एफ, किसके लिए, फंक्शन के लिए, जो भी फंक्शन हमने यहाँ पर एज्यूम की है, ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन एफ थी, ठीक है, एफ मैपिंग फ्रॉम टेंस टू ई था। ई क्या है हमारा, ओपन सेट, और ओपन सेट के अंदर में एक नॉर्म, ठीक है, क्या है, नॉर्म स्पेस है, ठीक है, क्या है, नॉर्म स्पेस। अब नॉर्म स्पेस मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ये क्या होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये क्या है, टोपोलॉजी के अंदर में क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, क्या होता है, मैट्रिक स्पेस, क्या होता है, मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक स्पेस होता है। मैट्रिक स्पेस के अंदर में एक नॉर्म स्पेस होता है, क्या होता है, नॉर्म्ड स्पेस, ठीक है, नॉर्म स्पेस के अंदर में भी और एक स्पेस होता है, वो होता है यूक्लिडियन स्पेस, क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस। क्लियर, किसी को डाउट बेटा, ठीक है, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस आउटर कवर, ठीक है, उसके अंदर में मैट्रिक स्पेस, उसके अंदर में नॉर्म स्पेस, ठीक है, और उसके अंदर में एक छोटा सा यूक्लिडियन स्पेस। ओके क्लियर, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये डिफाइन करना है, ठीक है, तो के इज कॉल्ड एज लिप्सिस कांस्टेंट फॉर के, वी हैव टू एज्यूम नॉर्म फॉर ई, ठीक है, किसके लिए, ई के लिए एज्यूम करेंगे यहाँ पर, in a different norm of norm f will be Lipschitz because any two norm on E are इक्विवेलेंट, क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ओपन सेट है, ठीक है, अगर ओपन सेट है उसके अंदर में अगर नॉर्म स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो किस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट नॉर्म लेंगे, ठीक है, अगर लिप्टिस कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसे लिप्टिस कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैसे होंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट, हाउ टू इक्विवेलेंट दिस बोथ नॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन किया करोगे, तो नॉर्म लिया है, नॉर्म को डबल बार से नोटेशन करते हैं, ठीक है, अगर एक दिया होगा तो मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है, क्या होगा, मॉडुलस हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगा, दैट इज ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मॉड हो जाएगा, ये हो गया हमारा नॉर्म हो गया, कौन सा, नॉर्म स्पेस, नॉर्म, ठीक है, नॉर्म स्पेस हो गया। अब यहाँ पर स्पेस की कंडीशन दिया है, ठीक है, तो नॉर्म स्पेस ये कब बनेगा, जब ये उसके फोर रूल है, ठीक है, वो रूल सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो बन पाएगा, तो आपको पहले वो कंसिडर मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए तब जाके वो बनेगा, ठीक है, नॉर्म स्पेस। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो लिया, कंडीशन लिया है, ठीक है, कौन सी नॉर्म के अंदर में एफ ऑफ वाई लिया है माइनस एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, ठीक है, ये भी नॉर्म के अंदर में, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू आ गया, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू क्या दिया, एक ए दिया है, क्योंकि उसने कहा था कि एक एग्जिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन, ठीक है, थ्योरम के अंदर में क्या दिया है, ग्रेटर दैन 0 दिया है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन, तो हमने ए ले लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड एफ ऑफ वाई हो जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मॉड एफ ऑफ एक्स हो गया। दैन आफ्टर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या देगा वैल्यू, ये वैल्यू देगा लेस देन आर इक्वल टू देगा, क्या होगा, ये दे गया। अब ये यहाँ पर जो कंडीशन दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिप्सिस कंडीशन से डिफाइन करेंगे, तो के बाहर निकाल देंगे और इसको मॉड माइनस वाई माइनस एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉड वाई माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटू के हो गया, ठीक है, अब के भी हो गया यहाँ पर। क्लियर, अब ये दिया मॉड के अंदर में, अब इसको हम डिफाइन करेंगे नॉर्म के अंदर में, ठीक है, तो नॉर्म के अंदर में जैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक और बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, के तो सेपरेट ही रहेगा, और यहाँ पर नॉर्म होगी, नॉर्म वाई माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर नॉर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड स्टेप दिया हुआ है, ए इंटू बी इंटू के, ठीक है, नॉर्म वाई माइनस एक्स एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ए के दिया है, मॉड वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, ये क्या दिया है, ए
मॉड एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट 1, कितनी 1 होती है, ठीक है, नियर अबाउट 1 एज्यूम करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करेंगे, क्या पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लेस देन और इक्वल टू क्या नोटेशन किया, के दिया है, नॉर्म वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, नॉर्म वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, क्लियर। फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्लू, फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्लू, क्लियर, ओके। दस एफ इज़ लिप्सिस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म, तो एफ क्या बनेगा, एफ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एफ इज लिप्सिस कंडीशन, ठीक है, एफ इज लिप्सिस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म के अंदर में लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, बताइए। ठीक है, हो गया, आगे उसके आगे बढ़ते तो यहाँ पर हमने फंक्शन, ठीक है, जो हमारा मैपिंग हो रहा था उसको हमने लिप्सिस कंडीशन डिफाइन कर दी है, किसके अंदर में, नॉर्म के अंदर में। तो आई थिंक ये पेज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते, प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। मोर जनरली, ठीक है, अब मोर जनरली स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, हाँ सर। अरे बाप रे, इतना लेट रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो इसको जनरल केस में करेंगे, ठीक है। एंड एफ इज कॉल्ड एज लोकली लिप्सिस, ठीक है, क्या करेंगे, लोकली लिप्सिस इफ ईच पॉइंट ऑफ डब्लू, ठीक है, कब, जब ईच पॉइंट ऑफ डब्लू डोमेन ऑफ एफ हैज़ द नेबरहुड, ठीक है, मतलब जो हमारे फंक्शन डिफाइन किए थे हमने, कौन सा, ए डब्लू टेंड्स टू ई डिफाइन किए थे मैपिंग, और एफ को हमने लिप्सिस डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, लिप्सिस, किसके अंदर में, अंडर नॉर्म कंडीशन, किसके अंदर में, नॉर्म कंडीशन के अंदर में। अब ये इसको क्या कहेंगे, लोकली लिप्सिस कहेंगे, कब कहेंगे, जब हमारे पास एक ए डब्लू के अंदर में, ठीक है, ये जो डब्लू हमारा डोमेन है, ठीक है, क्या है, डोमेन है, तो डोमेन के अंदर में एक कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है, इसके नेबरहुड में। तो हैज़ अ नेबरहुड, ठीक है, हैज़ अ नेबरहुड डब्लू नॉट, ठीक है, बिलोंग्स टू डब्लू सच दैट द रेस्ट्रिक्शन फ्लो एंड लिप्सिस, ठीक है, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन फ्लो एंड लिप्सिस, द लिप्सिस कांस्टेंट फॉर फ्लो में आर वेरी विथ डब्लू नॉट, किसके साथ में, डब्लू नॉट के साथ में, या फिर उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, डब्लू नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, तब क्या चाहिए, वो लोकली लिप्सिस कहलाया जाएगा, क्या कहलाएगा, लोकली लिप्सिस कहलाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो आपको इसको ये रिवाइज कर लेना है एक दो बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसका लेमा दिया है, क्या दिया है, लेमा, ठीक है, लेमा छोटा भाई दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसकी डिफिनीशन, क्या बोल रही है, ठीक है, इसके स्टेटमेंट देखिए, लेट द फंक्शन, ठीक है, लेट द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम डब्लू टू ई, ठीक है, डब्लू टू ई बी एस C1, ठीक है, C1 किस में दिया है, किसके अंदर है, C1 के अंदर, C1 क्या हमारा कंटिन्यूस मैप दिया है, बी एस C1, देन सो दैट एफ इज़ लोकली लिप्सिस्ट, तो हमारे पास ये जो है, ठीक है, एफ को क्या शो करना है, लोकली लिप्सिस। बिफोर गिविंग द प्रूफ वी रिकॉल द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, एंड डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ई, दस डी एफ, ठीक है, मीन्स हमारे इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डी एफ हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगी डब्लू टेंस टू ई, और वो कैसे, लीनियर के अंदर में, और वो कैसे होगा, लीनियर के अंदर में, ठीक है, लीनियर के लिए हमने एल नोटेशन कर दिया, क्या नोटेशन किया, एल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया ऑलरेडी, ठीक है, तो डेरिवेटिव मीन्स डी एफ इज मैपिंग फ्रॉम डब्लू टेंस टू लीनियर, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ई के अंदर में, दैट इज ओपन सबसेट, ठीक है, ओपन सेट दिया हुआ है। सो दैट एफ इज़, ठीक है, एफ कहाँ से बिलोंग करेगा, C1 से, कहाँ से, C1 से, एफ इज़ बिलोंग्स टू C1, दैट इज कंटिन्यूस मैप, मीन्स द मैप W इज मैपिंग लीनियर टू E,
किसके साथ में, लीनियर ऑफ ई विच सेंड, इसका मीनिंग हो गया कि अगर x टेंस टू, ठीक है, x क्या हो रहा है, x टेंड टू डी एफ ऑफ x हो रहा है, डी क्या हो रहा है, एफ ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। इज़ अ कंटिन्यूस मैप, इज़ अ कंटिन्यूस मैप फॉर ईच, किसके लिए, x बिलोंग्स टू w के लिए, ठीक है। देयर इज डिफाइन द ऑपरेटर नॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑपरेटर दिया हुआ है, वो क्या दिया है, नॉर्म दिया है। तो नॉर्म डी एफ ऑफ एक्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, तो डी हमारा बिलोंग करेगा, डी बिलोंग कहाँ करेगा, लीनियर से, कहाँ से, लीनियर से, डी ऑफ एल ऑफ ई, ठीक है। तो वी हमारे पास दिया है एक मॉड, ठीक है, मॉड लेंगे किसका, इस डेरिवेटिव का मॉड लेंगे तो ये मॉड में आ जाएगा, ठीक है, मॉड में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा इज़ लेस दैन, ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू क्या हो गया, नॉर्म के अंदर में कंडीशन हो जाएगा। तो ये होगा नॉर्म डी एफ ऑफ एक्स इंटू नॉर्म यू ले लेंगे, क्या लेंगे, नॉर्म यू। अभी नॉर्म यू क्या है, ठीक है, तो सॉरी नॉर्म डब्लू क्या है, ठीक है, ये नॉर्म क्या है, डब्लू आ जाएगा, क्या होगा, नॉर्म डब्लू आ जाएगा। तो इसको प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, मतलब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंडीशन दिया है, लेट द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑलरेडी दिया है हमारे पास, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम डब्लू टू ई बी एस C1, ठीक है, मतलब C1 मतलब कंटिन्यूस मैप दिया हुआ है, सच दैट एफ इज़ लोकल इलिप्सिस सेटिस्फाई करना है, ठीक है, लोकल इलिप्सिस सेटिस्फाई करना है, ओके। तो बिफोर गिविंग द प्रूफ वी रिकॉल द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डी एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, उसकी मीनिंग उसने डिफाइन करके दिया है। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन किसके ऊपर, ई के ऊपर। तो यहाँ पर डी एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम डब्लू टेंस टू एल ऑफ ई, क्या दिया है, एल ऑफ दिया है, ठीक है, मतलब लीनियर मैपिंग हो रहा है, ठीक है, ओपन सेट में। सो दैट एफ इज़, ठीक है, एफ इज़ बिलोंग्स टू C1 मैप के अंदर में तो कंटेन कर रहा है ये, ठीक है, मीन्स मैप क्या हो रहा है, मैप हो रहा है W टू लीनियर ऑफ E हो रहा है विच सेम, ठीक है। अब इसका क्या करेगा, इसका मीनिंग होगा जो हमने यहाँ पर D है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x टेंस टू जाएगा, ठीक है, x टेंस टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस मैप, कैसा होगा वो, कंटिन्यूस मैप होगा, ठीक है, कंटिन्यूस मैप होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस मैप हो गया। फॉर ईच, किसके लिए, हर एक x बिलोंग्स टू w के लिए, देयर इज़ अ डिफाइन द ऑपरेटर नॉर्म, ठीक है, उसके लिए हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, नॉर्म ऑपरेटर डिफाइन किया। तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, किसके अंदर में, लीनियर ऑपरेटर को। तो डी एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू कहाँ से, लीनियर ऑपरेटर से, ठीक है, कहाँ से, लीनियर ऑपरेटर के अंदर से। तो वी हैव, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास मिलेगा mod of derivative of f of x is less than or equal to norm of df of x into norm u, क्या होगा, norm u हो गया। तो इसको प्रूव करते बेटा, ठीक है, तो प्रूव करते तो सब प्रूफ देखिए, सपोज क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दिया है, ठीक है, उसको अज्यूम करेंगे। तो f इज मैपिंग फ्रॉम w टू e इज C1 मीन्स क्या हो गया, कंटिन्यूस मैप हो गया, एंड x नॉट बिलोंग्स टू w के अंदर में, मतलब एक एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे, कहाँ से, सबसेट से, किसका, ओपन सबसेट है, ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ ई का ले लेंगे। अब वहाँ पर क्या करेंगे, एक बी ले लेंगे, ठीक है, बी इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, लेट बी ग्रेटर दैन 0 बी एस सो स्मॉल, ठीक है, सो स्मॉल दिया है सच दैट द बॉल, इसके बॉल, ठीक है, इसका बॉल नोटेशन करेंगे। तो बॉल नोटेशन डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, बी इन सफिक्सेस ऑफ बी ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, किसके अंदर में, एक्स नॉट के अंदर में। तो ये जो बी दिया है, बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके नेबरहुड, ठीक है, ये बॉल एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर, बी, ठीक है, ये बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है, और जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, और ये एक्स नॉट जो हमारे पास एक्स नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से, ओपन सबसेट से, कहाँ से, ओपन सबसेट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं हम। तो देन बी इज़ कंटेन इन डब्ल्यू, और ये टोटल कंटेंट किसके अंदर करें, डब्ल्यू के अंदर में, बात समझ में आ रही। हम डिफाइन कर रहे थे क्या, एक्स नॉट डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू किसके अंदर में, डब्ल्यू के अंदर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक अज्यूम किया कि बी 0 से बड़ी एक वैल्यू है कोई तो भी, ठीक है, क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है, बी इज़ ग्रेटर दैन 0 ना, ठीक है, लेकिन कैसा है वो, ठीक है, तो बी एस स्मॉल सच दैट द बॉल, ठीक है, तो बॉल किस हिसाब से उसको डिफाइन किया हमने, ठीक है, तो एक छोटा सा बॉल होगा, ठीक है, तो बॉल को डिफिनेशन हमने बी दिया है, ठीक है, और ये जो वैल्यू लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किया है, और किसके पास में, एक्स नॉट के पास में, ठीक है, तो ये हो गया, इस टाइप से इसको डिफाइन किया बॉल को, ठीक है। तो बी
ऑफ बी ऑफ एक्स नॉट इज अ कंटेन इन किसके अंदर में, ये डब्ल्यू के अंदर में कंटेन करेगा, किसके अंदर में, डब्ल्यू के अंदर में कंटेन करेगा। तो यहाँ पर ये है इसकी वैल्यू देखिए, बी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, डब्ल्यू से, और सच दैट कैसा एग्जिस्ट होगा वो एग्जिस्ट होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ये वैल्यू होगी किसकी, उस बी की, ठीक है, जो हमने बी लिया उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर राइट किया है मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है, एक्स नॉट बी हमने यहाँ पर नोटेशन किया है कि बी की वैल्यू मतलब बॉल की डेफिनेशन डिफाइन किया है, कौन सी, बॉल की डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर इक्वल टू बी, ये दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू किसकी होगी, बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बी डिफाइन किया हमने, ठीक है, तो लेट बी लिए थे, ठीक है, तो बी बॉल डिफाइन कर लिया हमने उसके आजू बाजू का, और हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स नॉट, ठीक है। तो क्लोज बॉल ऑफ रेडियस बी, ठीक है, क्लोज बॉल ऑफ रेडियस बी एंड सेंटर एक्स नॉट, ये हमारा क्या है, सेंटर है हमारा एक्स नॉट, ये क्लोज बॉल हो गया हमारे पास, क्या हो गया, क्लोज बॉल हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है, और बी की वैल्यू डिफाइन कर लिए। नादर्स वही बीइंग क्लोज एंड बाउंडेड, वो क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड भी होता रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट इज आल्सो कॉम्पैक्ट, कब कॉम्पैक्ट होगा, कब, जब ये क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड होगा, क्या होगा, क्लोज एंड बाउंडेड होगा, ठीक है। अगर एक दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्लोज एंड बाउंडेड की, तब जाके वो क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसका रिवर्स सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक कोई फंक्शन अगर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो क्लोज और बाउंडेड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसका नोट इसका रिवर्स देखिए, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर क्लोज और बाउंडेड दिया है कोई फंक्शन, ठीक है, क्या दिया है, क्लोज और बाउंडेड दिया है, तो फंक्शन क्या बन सकता है वो, या फिर बॉल क्या बन सकता है, कॉम्पैक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है, कॉम्पैक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा है हमने क्लोज एंड बाउंडेड, तो डब्ल्यू नॉट इज कॉम्पैक्ट सिंस एफ बिलोंग्स टू C1, ठीक है, कहाँ से, C1 से। तो इसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, क्या है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन किया लीनियर मैप में, तो ये क्या हो गया, डी एफ इज मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू नॉट टेंस टू लीनियर ऑफ ओपन सेट, लीनियर मैप ऑफ ओपन सेट इस कंटिन्यूस मैप, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस मैप हो जाएगा। हुज डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज और बाउंडेड है, दैट इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड, देयरफॉर इट इज नोन एज कॉम्पैक्ट, क्या कहेंगे इसको, कॉम्पैक्ट कहेंगे हम, ठीक है। तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता है, कॉम्पैक्ट है कोई अगर डोमेन अगर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो क्लोज और बाउंडेड होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कंटिन्यूस मैप हुज डोमेन इज अ कॉम्पैक्ट सेट, देन इसका सुप्रीमम अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्या अगर डिफाइन करेंगे, इसका सुप्रीमम अगर डिफाइन करेंगे तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, डब्ल्यू नॉट के अंदर से, और मॉडुलस वैल्यू आएगी डी एफ ऑफ एक्स, और ये एग्जिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, इसके अंदर में एग्जिस्ट होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। उसके आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज में आइए बेटा, ठीक है। स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, हाँ सर। ठीक है बेटा। तो वही ड्यू नोट सुप्रीमम हमने डिफाइन किया, ठीक है, किसके अंदर में, डब्ल्यू नॉट के अंदर में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, एक कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर के अज्यूम किया, ठीक है, यहाँ पर नोट्स में क्या अज्यूम किया है, के अज्यूम किया है, कोई तो एक पॉजिटिव इंटीजर नोटेशन कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो सुप्रीमम अज्यूम कर लिया एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट के अंदर से, और ये डी एफ ऑफ एक्स लेस देन, डायरेक्टली के लिख दिए, इक्वल टू के एज्यूम कर लिया, मतलब सुप्रीमम यहाँ पर के एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब डब्ल्यू अंदर के, ठीक है, डब्ल्यू नॉट यहाँ पर क्या है, डी एफ है, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू नॉट, और यहाँ पे हो रहा है क्या, लीनियर के अंदर में, किसके अंदर में, लीनियर के अंदर में। तो ये डब्ल्यू नॉट है, ठीक है, इसका सुप्रीमम क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया के, क्या हो गया, के हो गया सुप्रीमम, ठीक है। तो सुप्रीमम हमारे पास के आ गया। नाउ उसके बाद में देखिए बेटा, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, दिस ओपन एंड क्लोज बॉल, क्या हो जाएगा, दिस ओपन एंड क्लोज बॉल
डब्ल्यू नॉट इज़ अ कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन भी है और क्लोज भी है। क्या है, ओपन भी है और क्लोज भी है। क्योंकि हमारे पास डिफाइन कर रहे थे एक्स नॉट के अंदर में क्या डिफाइन किए, बॉल डिफाइन किए, ये बी डिफाइन किए, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसको हमने डिफाइन किए थे। तो डिफाइन कीजिए, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ और ये एक्स नॉट दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एक्स नॉट, तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू होना चाहिए इतनी थी, एक्स माइनस एक्स नॉट के अंदर में, ठीक है। तो ये क्लोज भी है और ये क्या होता है, क्लोज और बाउंडेड हो गया था, तो ये क्या हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था, क्या हो गया था, कॉम्पैक्ट। तो इसका सुप्रीमम डिफाइन किए, तो सुप्रीमम कितना है हमारे पास, इसका सुप्रीमम आया के, क्या आया, क्या आया, ठीक है। अब मोर एवर दिस इज ओपन एंड क्लोज बॉल, ठीक है, किसका, डब्ल्यू नॉट के, ठीक है, किसके, डब्ल्यू नॉट के। तो डब्ल्यू नॉट इज ए कॉन्वेक्स बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू लेंगे कहाँ से, डब्ल्यू के अंदर से, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट के अंदर से 2 की वैल्यू लेंगे हम। अब देखिए डब्ल्यू नॉट किसके अंदर से, इस बिलोंग्स टू डब्ल्यू के अंदर से, किसे, डब्ल्यू के अंदर से। यहाँ पर देखिए बेटा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर एक कॉन्वेक्स है, ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, एक फिगर कैसा भी हो क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट होता है, मतलब कोई भी अगर एलिमेंट लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर ये कहीं से भी जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा ही जाएगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है, मतलब कहीं से भी एलिमेंट मतलब टच ही होगा फिगर के अंदर में, मतलब ये बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड एंड क्लोज एंड बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज हो जाएगा, क्या ओपन भी है और क्लोज भी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये हमारा क्या होगा, डब्ल्यू नॉट पकड़ लीजिए, इसके क्या पकड़ लीजिए, डब्ल्यू नॉट पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लीजिए, डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाई दिया हुआ है, एक जेड दिया है, क्या दिया है, एक वाई दिया और जेड दिया है। देन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, देन द लाइन सेगमेंट जॉइन, ठीक है, वाई टू एस अगर एक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वाई टू एस अगर ज्वाइन करते हैं इन किसके अंदर में, डब्ल्यू नॉट तो ऑलरेडी है, ठीक है, डब्ल्यू नॉट। दस इफ वाई और जेड, ठीक है, वाई और जेड बिलोंग्स टू किसके अंदर में, डब्ल्यू नॉट के अंदर में। तो पुट यहाँ पर पुट कर रहे हैं, क्या पुट अप कर रहे हैं, एक नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या लिया हमने, जेड माइनस वाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, ये जेड माइनस वाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने यू डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, यू, क्योंकि यहाँ पर एक कोई तो भी यहाँ पर एक है, ठीक है, वाई टू ज्वाइन कर रहे हैं हम किसके अंदर में, डब्ल्यू के अंदर में, ठीक है। ये पहले हमने क्या लिए थे, वाई और जेड कंटेन कर रहा है, यहाँ से ज्वाइनिंग कर दी हमने, ओके, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, वाई टू। अब यहाँ से वाई टू जेड हो गया ज्वाइनिंग, ठीक है, इन डब्ल्यू नॉट के अंदर में। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पुटअप किया एक, ठीक है, कोई तो भी एक वैल्यू डिफाइन किया, तो ये जेड माइनस वाई डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, जेड माइनस वाई डिफाइन किया। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन की, ठीक है, वाई इक्वल टू जेड माइनस वाई डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए एस यू, क्या डिफाइन किया है, एस यू। देन तो क्या होगा, y प्लस एक एस यू होगा, ठीक है, क्या होगा, एस यू होगा, और s तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन u की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, u की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको क्या मिलेगा, ये y प्लस एस एज इट इज़ रहेगा, और u की जो वैल्यू लिया है तो z माइनस वाई हमने डिफाइन किए थे, ठीक है, z माइनस वाई हो गया, वहाँ पर पुट किए थे हमने, क्या किए थे, पुट किए थे, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो y तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये y और ये प्लस सॉरी माइनस एस वाई बनेगा, क्या बनेगा, एस वाई बनेगा, इधर प्लस क्या बनेगा, एस जेड बनेगा, क्या बनेगा, एस जेड। तो यहाँ से y क्या निकाल सकते हैं आप, कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एस और ये y मिल जाएगा, और इधर क्या मिलेगा, प्लस एस जेड मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये जेड एस प्लस 1 माइनस एस वाई, और ये दोनों कंटेंट कहाँ कर रहे हैं, डब्ल्यू के अंदर में, कहाँ से कंटेंट कर रहे हैं, हमने जो अभी ये लिए थे डब्ल्यू, ठीक है, क्या लिए थे, डब्ल्यू लिए थे, डब्ल्यू नॉट लिए थे, ठीक है। इसके अंदर में ये वाई और जेड, ठीक है, वाई और जेड, इसकी वैल्यू डिफाइन किए थे जेड माइनस वाई, क्या यू की वैल्यू डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे, जेड माइनस वाई डिफाइन किए थे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास जो एस आई है, ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, ये जो एस है, ठीक है, तो ये एस की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आएगी 0 लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन आर इक्वल टू 1, कहाँ से, 1 से, ठीक है। तो 0 to 1 ये ओपन मैपिंग के लिए, कहाँ से, 0 to 1 ये ओपन मैपिंग के लिए। तो डिफाइन अ मैपिंग, ठीक है, तो ये 5:2 ये मैपिंग हो गई कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में, और इधर आएगा W के अंदर में, किसके अंदर में, W के अंदर में। देयरफॉर डी वाई, ठीक है, देयरफॉर डी वाई सॉरी देयरफॉर
देयरफॉर फाई लेंगे, ठीक है, फाई ऑफ एस। अब ये फाई क्या है, एक नई मैपिंग डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या दिया है, क्लोज सेट दे दिया, कौन सा, 0 to 1, क्योंकि जो एस है, ठीक है, तो एस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के अंदर में यहाँ पर सेट नोटेशन कर दिया, ठीक है, किसके अंदर में, 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर ये क्लोज सेट दे दिया है, तो ये फंक्शन भी नोटेशन करेंगे, ठीक है। फाई मैपिंग कर रहा है, फाई मैपिंग फ्रॉम 0 1 क्लोज सेट टू डब्लू के अंदर में, किसके अंदर में, डब्लू के अंदर में। और डब्लू क्या हमारा सबसेट है, किसका, ओपन सेट का। ओपन सेट क्या है हमारा, ई है, क्या है, ई है। तो ये कंटेन एक दूसरे के अंदर में जा रहा है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा गौर से पढ़िए इसको। तो क्या मिलेगा ये मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, ये मैपिंग होगी हमारी, कौन सी मैपिंग हो जाएगी, ये मैपिंग हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस एस यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई प्लस एस यू होगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, फाई हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एफ ऑफ आर से, किससे, एफ ऑफ आर से। और एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू मिलेगा हमारे पास वाई प्लस एस यू मिलेगा, क्या मिलेगा, एस यू मिलेगा। और ये आर मैपिंग करेगा कहाँ से, वाई प्लस एस यू, ठीक है। तो वाई प्लस एस यू इज़ मैपिंग फ्रॉम 0 to 1 टेंस टू डब्लू के अंदर में, कहाँ से, डब्लू के अंदर में। मतलब ये टोटली क्या है हमारा, आर है, आर ही मैपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, आर ही मैपिंग हो रहा है बाय यूजिंग दिस कंपोजिशन मैपिंग, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस कंपोजिशन मैपिंग थ्योरम द चैन, ठीक है, द चैन फाई डैश, इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फाई डैश ऑफ एस इक्वल टू डी एफ ऑफ वाई प्लस एस यू इंटू यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एस दिया है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो एस यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस एस यू इंटू यू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया है क्लोज सेट, ठीक है, क्लोज सेट कौन सा दिया है, 0 to 1 हमारा डोमेन दिया है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद में क्या होगी, एस की वैल्यू 1 पुटअप कर दीजिए, क्या होगी, ठीक है, एस की वैल्यू एस इक्वल टू 1 पुटअप कर देंगे, एस इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, दोनों वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, एफ फाई ऑफ 1 पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगी एफ ऑफ वाई प्लस यू होगी। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब ये यू हो गया, ठीक है। तो यू की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ वाई प्लस जेड माइनस यू, जेड माइनस वाई हो गया, जेड माइनस वाई हो गया, क्यों, क्योंकि ये यू की वैल्यू है, क्या है, यू इक्वल टू पुट किए थे हमने, जेड माइनस वाई पुट किए थे, ये यू इक्वल टू, ठीक है। फिर से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हमारे पास हो रहा है ये वाई कैंसिल हो रहा है, वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग रहा 1 एफ ऑफ जेड रिमेनिंग रहा, क्या रहा, एफ ऑफ जेड रिमेनिंग रहा, क्लियर। मीन्स हमें इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ये फाई ऑफ 1 लिखेंगे इक्वल टू एफ ऑफ जेड हो सकता है, फाई ऑफ 0 लिखेंगे इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो सकता है, क्या हो सकता है, एफ ऑफ वाई हो सकता है। तो ये दोनों नोटेशन हो गया यहाँ पर, किसके लिए, u, ठीक है, z माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो फाई ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ जेड एंड फाई ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ वाई। 10 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ वाई डिफाइन करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ वाई डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, फाई ऑफ 0 मिलेगा। और ये डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे, टोटल सम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, कहाँ से, 0 to n, और किसका निकल रहा है, फाई डैश ऑफ एस, और यहाँ पर आएगा डी एस विथ रिस्पेक्ट टू डी एस के साथ में। तो फाई डैश ऑफ एस की वैल्यू क्या है, फाई डैश ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आएगा डी एफ ऑफ क्या आएगा, वाई प्लस एस यू आ जाएगा, क्या आएगा, एस यू आ जाएगा इंटू यू और ये डी एस, और इंटीग्रेशन 0 to 1 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 1 लगा, 0 to 1 लगेगा। अब टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, इधर भी मॉड ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी मॉड ले लेते हैं, इधर भी मॉड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट है ये, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए मॉड ले लेते हैं। जैसे मॉड लेंगे, ठीक है, तो इधर भी मॉड हो गया, ये इधर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 1 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन मॉड के अंदर, ठीक है, और मॉड अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मॉड डी एफ ऑफ वाई प्लस एस यू अंदर हो गया, ठीक है, इंटू यू हो गया, मॉड डी एस कम्प्लीट हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद में फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन तो बाहर ही रहेगा, ये डी आएगा, एफ ऑफ वाई प्लस एस यू आ जाएगा, क्लियर, एस यू आ गया, ये मॉड कंप्लीट, और ये नॉर्म क्या बनेगा, यू बनेगा, और ये डी एस रहा, क्या रहा, डी एस रहा,
क्लियर। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है 0 to 1 एज इट इज़, ये डेरिवेटिव। ठीक है, मॉड के अंदर में डी एफ ऑफ वाई प्लस एस यू। ठीक है, एस यू हो जाएगा, और ये इंटू में आएगा मॉड नॉर्म यू इंटू डी एस हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, लिप्सिस कंडीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिप्सिस कंडीशन। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर आएगा लेस देन आर इक्वल टू, क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू आएगा कि हमारा क्या बनेगा, कि हमारा कांस्टेंट बन जाएगा लिप्सिस की कंडीशन। ये क्या बनेगा, यू बनेगा, और इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या बनेगा, कुछ भी नहीं मतलब डी एस रहा, कि कुछ भी नहीं मतलब डी एस रहा। तो ये लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, के इंटू नॉर्म यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्म यू हो जाएगा, और ये 0 to 1 डी एस है, मतलब क्या हो गया, 1 एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू मॉड यू हो गया, मॉड यू की वैल्यू क्या है, जेड माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या होगा, ये के इंटू मॉड जेड माइनस वाई हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ तक इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रू फॉर वेयर, ठीक है, फॉर एवरी वाई एंड जेड बिलोंग्स टू किसके अंदर, डबल नॉट के अंदर से बिलोंग करेगा। हेंस एफ क्या बनेगा, एफ इज़ लोकली लिप्सिस। ठीक है, क्या बनेगा, लोकली लिप्सिस। तो लोकली लिप्सिस कंडीशन प्रूव करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद में नोट दिया हुआ है। ठीक है, नोट क्या दिया है, इफ़ डब्ल्यू नॉट इज़ अ कॉन्वेक्स एंड, ठीक है, क्या दिया है, डब्ल्यू नॉट क्या दिया है, कॉन्वेक्स दे दिया हुआ है हमारे पास, और नॉर्म दिया है डी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, लेस देन आर इक्वल टू के दिया है फॉर एवरी, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, कि इज़ अ लिप्सिस कांस्टेंट फॉर एफ एट फॉर फंक्शन एट डब्ल्यू नॉट, किसके ऊपर, डब्ल्यू नॉट के ऊपर। क्लियर, ये क्या दिया है, एफ एट डब्ल्यू नॉट ऐसा लिखा है। ठीक है, एफ एट डब्ल्यू नॉट, तो फंक्शन के ऊपर वो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, डब्ल्यू नॉट के ऊपर। उसके बाद में लेमा नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेमा नंबर 2 आपको डिफ़ाइन करनी है, तो डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखते बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये हमारा क्लास 3 to 5 के बीच में होगा। ठीक है, 3 to 5 के बीच में कभी भी होगा, मतलब 4 to 5 हो जाएगा, या फिर 3 to 4 होगा, या फिर 3:30 to 4:30 हो जाएगा, मतलब नियर अबाउट 2 आवर या फिर 1.5 घंटा तो क्लास होगा ही होगा। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो क्लास स्टॉप करूँ मैं। सर आप ऑनलाइन ही लेना। ऑनलाइन ही लूँ क्या, हाँ सर। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सर को बोल दीजिए एक बार, क्योंकि देखिए आप सच एक मिनट रुकिए मुझे।